दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है द पेल ब्लू आई, जो कि 2022 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में आप देखेंगे न्यूयॉर्क के एक अनुभवी जासूस अगस्टस लैंडर को एक के बाद एक हो रही हत्याओं की जांच करने का कार्यभार सौंपा जाता है। फिर जांच के दौरान क्या क्या चीजें उसके सामने आती हैं, ये सब देखकर आप चौंक जाएंगे। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है अगस्टस लैंडर। लैंडर को मिलिट्री एकेडमी में कैप्टन हिचकॉक ने बुलवाया था, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जाता है। हिचकॉक लैंडर को कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट थायर ने आपको तुरंत मिलने के लिए बुलाया है। फिर थायर बताते हैं कि उन्हें वहाँ के गवर्नर ने बताया है कि न्यूयॉर्क सिटी कांस्टेबल में लैंडर का बहुत नाम है और इसलिए आज एक केस की पहेली को सुलझाने के लिए मैंने आपको बुलाया है। अब कैप्टन और थायर लैंडर को सारा मामला समझाते हैं कि ये केस उन्हीं की एकेडमी के एक जवान का था। उस जवान का नाम था फ्राई। फ्राई की लाश उन्हें एक पेड़ से लटकी हुई मिली थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फ्राई ने फांसी लगा ली हो, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि फ्राई की बॉडी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उन्हें एक पेड़ पर से फ्राई की लटकती हुई लाश मिली, लेकिन लाश के अंदर से फ्राई का दिल किसी ने निकाल लिया था। अब लैंडर एकेडमी के डॉक्टर मरीज से मिलने जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि फ्राई का दिल बड़ी ही सफाई से निकाला गया है, क्योंकि इतनी सारी हड्डियों के बीच से दिल को निकाल पाना कोई आसान बात नहीं है। थोड़ी देर बातें होने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि ये काम किसी लड़की का नहीं हो सकता। इसका मतलब फ्राई को किसी आदमी ने ही मारा था। सारी बातें सुनने के बाद लैंडर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते थायर उससे गुजारिश करता है कि कैसे भी करके वो इस पहेली को जल्दी से जल्दी सुलझा दे। फिर लैंडर भी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। अब लैंडर एकेडमी के पहरेदार हैंटून को बुलवाता है। हैंटून उन्हें बताता है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद वो गार्ड रूम में वापस चला गया था, जो कि फोर्ट क्लिंटन में है। लेकिन लैंडर उससे पूछता है कि फोर्ट क्लिंटन तो यहाँ से दूसरी दिशा में है, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। हैंटून उन्हें बताता है कि यहाँ से उसे किसी की आवाज आई, इसीलिए वो यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ आते ही उसने देखा कि फ्राई की लाश पेड़ से लटकी पड़ी है। फिर थोड़े बहुत सवाल पूछने के बाद लैंडर हैंटून को वहाँ से भेज देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं लैंडर फ्राई की लाश को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसे फ्राई के सिर के पीछे एक घाव का निशान मिलता है। डॉक्टर मैरिस इस घाव को नहीं देख पाए थे, इस बात पर वो शर्मिंदा हो जाते हैं। इसके बाद लैंडर फ्राई के हाथ देखते हैं। फ्राई ने अपनी उंगलियों के अंदर कुछ बंद कर रखा था। लैंडर उसकी उंगलियों को खोलते हैं तो उसके अंदर उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब डॉक्टर को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये कागज भी उसने नहीं देखा था। इसके बाद लैंडर की मुलाकात एकेडमी के ही एक जवान एडगर पो से होती है। पो की बातों से लैंडर को लगता है कि वो उसकी इस केस को सुलझाने में हेल्प कर सकता है। फिर लैंडर वहाँ थोड़ी देर और तहकीकात करता है और उसके बाद रोज की तरह वो एक बार में शराब पीने के लिए चला जाता है। बार के अंदर लैंडर की मुलाकात फिर से पो से होती है, जो वहीं बैठा शराब पी रहा था। पो लैंडर से बताता है कि जो भी ये सब कुछ कर रहा है शायद वो एक शायर है। फिर लैंडर उससे सवाल करता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। पो जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगा इसीलिए मैंने कह दिया। लेकिन पो खुद एक शायर था और इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बातें होने के बाद पो लैंडर को एक जवान के बारे में बताता है जिसका नाम है जॉन। जॉन और फ्राई पहले एक ही कमरे में रहा करते थे और फिर उनके बीच झगड़ा हो गया। उसने ये बात इसलिए बताई कि हो सकता है शायद लैंडर की थोड़ी हेल्प हो जाए। फिर लैंडर जॉन को बुलवाता है। जॉन से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि वो फ्राई के साथ पहले रहा करता था, लेकिन फ्राई की दोस्ती कुछ बुरे लोगों के साथ हो गई थी, जिस वजह से उसने फ्राई के साथ दोस्ती तोड़ दी। लेकिन वो बुरे लोग कौन थे ये जॉन को खुद नहीं पता था। अब अगली पूछताछ होती है वहीं के एक जवान मिस्टर स्टूडर्ट से, जिसने आखिरी बार फ्राई को जिंदा देखा था। स्टूडर्ट उन्हें बताता है कि जब वो उस रात बैरक के लिए जा रहा था तब उसने फ्राई को वहां देखा था। फ्राई ने मुझसे बस इतना ही पूछा कि वहां मेरे बारे में कोई जवान पूछ तो नहीं रहा था, और इसके बाद मैं वहां से चला गया। अब लैंडर उससे पूछता है कि क्या फ्राई के पास कोई सामान था, जैसे रस्सी या और कुछ, लेकिन स्टूडेंट उन्हें जवाब देता है कि अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। अब सारी पूछताछ खत्म होने के बाद रूम में एक जवान आता है और कैप्टन को एक लेटर देता है। उसमें लिखा था कि कोल्ड स्प्रिंग में एक गाय और भेड़ को भी मारा गया है।
और उसके बाद उनके भी दिल को निकाल लिया गया। अब लैंडर और कैप्टन दोनों ही इस बात से परेशान हो जाते हैं कि ये आदमी अब जानवरों को भी मारने लग गया है। इसके बाद लैंडर जाता है पो के पास। वो पो को अपने साथ इस तहकीकात में काम करने के लिए कहता है, जिस पर पो मान जाता है। अब रात हो जाती है। लैंडर अपने कमरे में बैठा किसी लड़की के बारे में सोच रहा था, तभी उसके कमरे में पो आ जाता है। पो बताता है कि जिस कागज का टुकड़ा हमें फ्राई के हाथों से मिला है वो किसी तरह का हाथ से लिखा हुआ एक पत्र है जो कि किसी ने फ्राई को भेजा था। उस लेटर के ज्यादातर अक्षर फट चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें कुछ अक्षर बाकी थे। फिर पो उन अक्षरों की हेल्प से पूरी लाइन बना देता है और वो लाइन ये थी कि देर मत करना, जल्दी पहुंच जाना। इसका मतलब फ्राई को उस रात बैरक्स के बाहर ये संदेश भेजकर बुलाया गया था। फिर पो कहता है कि हो सकता है ये कत्ल किसी औरत ने किया हो। लैंडर को पो की ये बात समझ नहीं आती। फिर पो उसे कुछ दिन पहले की बात बताता है, जब अचानक उसकी नींद खुली और वो एक कविता लिखने लगा। कविता लिखते लिखते उसे अपने कमरे के बाहर एक बहुत ही सुंदर औरत दिखी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पूरा जीवन दुखों से भरा पड़ा है। फिर पो लैंडर को बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी, और वैसे भी बेइंतहा दुख, यानी हर तरफ खतरा। फिर लैंडर पो से सवाल करता है कि ये कविता तो वो किसी भी सुबह लिख सकता था, लेकिन पो जवाब देता है कि वो कविता उसने लिखी नहीं थी, बल्कि उससे लिखवाई गई थी उसकी 20 साल पहले मरी हुई माँ ने, जो हर रोज उसके सपनों में उसके ख्यालों में आती थी और उसे ऐसा करने के लिए निर्देश देती थी। ये बात सुनकर लैंडर को पो की कुछ कुछ बातें समझ में आने लगती है और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लैंडर पो को एक खत लिखकर अपने पास बुलाता है। फिर लैंडर एक घर के अंदर तहकीकात करने के लिए जाता है। घर के अंदर वो देखता है कि एक बड़े से गोले के अंदर एक ट्राइकॉट बना हुआ है और उसके अगल बगल में जली हुई मोमबत्तियों के टुकड़े पड़े हैं, जैसे वहां किसी ने कोई जादू टोना किया हो। जब पो वहां पर आता है तो लैंडर उसे सारी बात बताता है। लैंडर को समझ में आ जाता है कि इसी ट्राइकॉट के बीच में फ्राई का दिल लाकर रखा गया होगा और फिर उसमें कुछ जादू टोना जैसा कुछ किया होगा। अब वे लोग जाते हैं लैंडर के पुराने दोस्त प्रोफेसर जीन पेपे के पास, जिन्हें जादू टोने के बारे में अच्छी जानकारी थी। पेपे उन दोनों को जादू टोने के बारे में बताते हैं और उसके बाद वे पो को एक किताब देते हैं और कहते हैं कि वो उसके बीच के पन्नों को पढ़कर सुनाए। ये किताब जिसने लिखी थी वो चुड़ैलों को पकड़ने के लिए मशहूर था। फिर पेपे उन दोनों को और भी किताबों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि 2 किताबें अभी भी ऐसी हैं जिनको खोजना बाकी है और उनको खोजना बहुत से रहस्य खोजियों का मकसद है। इन किताबों को ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राचीन समय में कई सारी चुड़ैलों को मारने वाले इंसान ने उस किताब में अमृत को हासिल करने का तरीका बताया है। अब पेले उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसको पढ़ने के लिए पेपे ने उसे कहा था। उस किताब में लिखा था कि एक चुड़ैल के सबक उत्सव में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो हैं कुछ अपवित्र जानवरों के दिल, जिन्हें क्रिश्चियन लोग कभी नहीं खाते, और बिना बपतिस्मा के बच्चों के दिल, और फांसी पर लटके हुए आदमी का दिल। अब लैंडर और पो सारी बात समझ जाते हैं कि इस पूरी घटना का ताल्लुक जादू और टोने से है। अब उन्हें उस इंसान को ढूंढना था जो ये सब कुछ कर रहा था। फिर पो को अपने बाकी फौजी दोस्तों से एक नाम पता चलता है जो शायद जादू टोना जैसी चीजों से जुड़ा हुआ है, और वो नाम है डॉक्टर मॉरिस का। फिर पो डॉक्टर के पास बीमार बनकर जाता है। वहां जाकर पो को डॉक्टर के बेटे आर्तिमस के बारे में पता चलता है, जो फौज में ही काम करता है। उसके बाद पो आर्तिमस से मुलाकात करता है। फिर आर्तिमस उसे रात को 11 बजे उत्तर बैरक्स में मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद पो लैंडर के पास जाता है। लैंडर की लाइब्रेरी में उसे कुछ शायरी की किताबें मिलती है। फिर पो उनसे मजाक करने लगता है क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि उन्हें शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर लैंडर उसे बताता है कि ये किताबें उसकी बेटी की हैं, जो किसी के साथ भाग गई। फिर पो लैंडर को आर्तिमस के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि आज रात वो उससे मिलने वाला है। फिर पो आर्तिमस और उसके कुछ दोस्तों से मिलता है जिनका नाम स्टुअर्ट और बेलिंगर था। फिर वो उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें करता है और बातचीत का विषय था फ्राई की मौत। अगले सीन में हम देखते हैं लैंडर को अपनी बेटी के ख्याल आ रहे थे और उसे अजीब अजीब से भ्रम भी हो रहे थे। लैंडर अपनी बेटी की एक ड्रेस को देखकर उसके पास जाने लगता है और फिर वो उस ड्रेस से चिपककर रोने लगता है। अगले दिन फ्राई का फ्यूनरल किया जाता है और उसे विदाई दी जाती है। फिर फ्यूनरल के बाद फ्राई की मां लैंडर के पास जाती है और उसे फ्राई की 3 साल पुरानी एक डायरी देती है, क्योंकि हो सकता है कि ये डायरी इस केस को सुलझाने में हेल्प करे। फ्राई की मां लैंडर को बताती है कि ये डायरी उन्हें मिस्टर बेलिंगर ने दी थी और अब वो ये डायरी लैंडर को दे रही है। लैंडर उस डायरी को ध्यान से देखता है और उसके बाद उसे रख देता है। उसके बाद लैंडर की मुलाकात डॉक्टर मॉरिस और उनकी पत्नी से होती है। फिर डॉक्टर की वाइफ जूलिया लैंडर से उनकी 2 साल पहले गुजरी हुई पत्नी के बारे में पूछती है और उनके प्रति अपना शौक जताती है। उसके बाद हम पो को देखते हैं
जो फिर से आर्तुमस के घर जाता है उससे मिलने के लिए। घर में पो आर्तुमस की बहन लिया से मिलता है। लिया को देखते ही पो को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर वो उससे मिलने के लिए अकेले में जाता है और सैटरडे नाइट उसके साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए भी कहता है। ये बात सुनकर लिया मान जाती है। अब अगले सीन में हम लैंडर को देखते हैं जो फ्राई की डायरी में लिखे हुए कुछ धुंधले शब्दों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। फिर सैटरडे को लिया पो से मिलने के लिए जाती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। इसके बाद लिया पो से सीधे सीधे बात करने को कहती है क्योंकि वो जानती थी कि पो उससे प्यार करता है, लेकिन पो उसे कुछ जवाब दे इससे पहले ही लिया जमीन पर गिर जाती है और उसे मिर्गी जैसे कुछ दौरे आने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद लिया वापस सामान्य हो जाती है और पो को बताती है कि उसे एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से ही ऐसा होता है। उसके बाद वे एक दूसरे के साथ फिर से प्यार भरी बातें करते हैं। दूसरी तरफ लैंडर उस डायरी में लिखे हुए शब्दों को समझ जाता है। अब रात हो जाती है। पो जब वापस घर जाने लगता है तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। वो हमला बेलिंगर ने किया था और वो उसे धमकी देता है कि वो लिया से दूर रहे, लेकिन तभी लैंडर वहां पर आ जाता है और पो की जान बचाता है। फिर बेलिंगर वहां से चला जाता है। पो को इतना गुस्सा आता है कि उसका बस चलता तो वो बेलिंगर को अभी की अभी मार देता। फिर पो अपनी जान बचाने के लिए लैंडर को धन्यवाद कहता है। अब लैंडर का शक डॉक्टर के बेटे आर्तुमस पर बढ़ जाता है, जैसे उसके पूरे परिवार ने ही कोई गुनाह किया हो। फिर अगली सुबह कैप्टन लैंडर को खबर देते हैं कि बेलिंगर भी कहीं गायब हो गया है, जिसके बाद बेलिंगर की भी लाश मिलती है और वो भी पेड़ से लटकी हुई। उसकी लाश से भी उसका दिल गायब था। अब ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। कैप्टन और थायर लैंडर पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि मौत पर मौत हो रही थी और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन लैंडर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो कातिल के बिल्कुल करीब है। इसके बाद उसका शक जाता है पो के ऊपर क्योंकि बेलिंगर से लड़ाई होने के बाद पो ने उसे धमकी दी थी। फिर लैंडर को यह भी पता चलता है कि वो फ्राई को पहले से ही जानता था। सारी बातें जानने के बाद लैंडर पो से मिलने के लिए जाता है और आखिरी चेतावनी देता है कि अब पो उससे और बातें ना छुपाए, नहीं तो लैंडर भी उसे बचा नहीं पाएगा। लैंडर खुद भी ये बात जानता था कि भले ही पो ने उससे कुछ बातें छुपाई हो, लेकिन वो दो कत्ल नहीं कर सकता। इसके बाद लैंडर और पो दोनों ही डॉक्टर के घर जाते हैं बेलिंगर की मौत का शोक जताने के लिए। फिर वे सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि वो उन्हीं के परिवार का एक सदस्य था और उसकी मौत का उन्हें बेहद दुख है। कुछ देर बातें करने के बाद आर्तुमस लैंडर के ऊपर अपनी भड़ास निकालने लगता है क्योंकि लैंडर ने तहकीकात करने के लिए उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की थी। डॉक्टर की पत्नी जूलिया को यह सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। फिर लैंडर और डॉक्टर वे दोनों भी दूसरे कमरे में बातें करने के लिए चले जाते हैं और पोल लिया के साथ ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। वहां जाकर लिया पियानो बजाने लगती है। फिर पो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो जिंदगी भर इस पियानो को सुनना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी तरफ लैंडर डॉक्टर से लिया की बीमारी के बारे में पूछता है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि जिस उम्र में लिया को शादी करनी चाहिए थी, उस उम्र में वो एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद कैप्टन वहां आ जाते हैं और लैंडर को एक बुरी खबर देते हैं। खबर ये थी कि एक और जवान गायब हो गया है जिसका नाम है स्टूडर्ट। फिर लैंडर स्टूडर्ट के कमरे में जाकर तहकीकात करता है और देखता है कि वहां से उसका सामान भी गायब है। इसका मतलब स्टूडर्ट गायब नहीं हुआ बल्कि भाग गया है, इस डर से कि कहीं अगला शिकार वो ना बन जाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पोल लिया के पास अकेला ही उसके घर में जाता है उससे मिलने के लिए। दूसरी तरफ लैंडर प्रोफेसर पेपे के पास जाता है उन चुड़ैलों को मारने वाले इंसान और किताब के बारे में पता करने के लिए। फिर पेपे उसे और जानकारी देता है और एक किताब निकाल कर दिखाता है। ये सब देखकर लैंडर समझ जाता है और तुरंत वहां से भागकर जाने लगता है। इधर लिया पो को अपने प्यार भरी बातों में फंसा लेती है और कुछ देर बाद लिया और आर्तेमस पो को मुर्दा जैसा बना देते हैं, जो जिंदा तो था लेकिन हिल नहीं सकता था। दूसरी तरफ लैंडर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी बेटी की बीमारी में ही कुछ गड़बड़ है। फिर वो डॉक्टर को हेनरी ले क्लर्क के बारे में बताता है, जो कि बेहतरीन जादू टोना जानता था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। फिर डॉक्टर उसके आगे अनजान बन जाता है। फिर लैंडर डॉक्टर की लाइब्रेरी से एक किताब निकालता है जो कि हेनरी ने ही लिखी थी। अब डॉक्टर फंस चुका था, इसलिए वो लैंडर को सारी बात बताता है कि कैसे उसकी बेटी और आर्तेमस ने मिलकर लिया की बीमारी को ठीक करने के लिए लोगों के दिल निकाले, क्योंकि अब दवा से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और उसे ठीक करने के लिए यह सब कुछ जरूरी बन गया था। उधर दूसरे कमरे में लिया, उसका भाई और उसकी माँ पो के ऊपर जादू टोना कर रहे थे। उस समय लिया मंत्र पढ़ रही थी और आर्तेमस पो का दिल निकालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर लैंडर आ जाता है।
फिर उसकी आर्तेमिस के साथ हाथापाई होने लगती है, लेकिन लिया मंत्र जारी रखती है। तभी लड़ाई झगड़े के दौरान वहां पर रखी हुई लालटेन गिर जाती है, जिसके कारण आग लग जाती है। तभी छत से एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया के ऊपर आकर गिरता है। फिर आर्तेमिस दौड़कर लिया के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तब तक लैंडर पो को और लिया की माँ को कमरे से बाहर ले जाता है ताकि उनकी जान बच सके। और तभी देखते ही देखते ढेर सारी लकड़ियां आर्तेमिस के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों भाई बहन की मौत हो जाती है। अगली सुबह कैप्टन और थायर दोनों लैंडर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने इस केस की पहेली सुलझा ली थी। फिर लैंडर अपने घर जाता है और आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर पो अपना इलाज खत्म होने के बाद लैंडर से मिलने के लिए जाता है। वहां जाकर वो उसका धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो अपने साथ एक और चीज भी लेकर आया था। उसके हाथ में 2 कागज थे। पहला वो जो उन्हें फ्राई के हाथों से मिला था और दूसरा वो जो उसे लैंडर ने बुलाने के लिए भेजा था। उन दोनों पर राइटिंग सेम थी। इसका मतलब वो संदेश फ्राई को लैंडर ने ही भेजा था और उसी ने उसे पेड़ के नीचे बुलाया था। फिर पो इसका जवाब मांगता है क्योंकि उसने अपनी लिया को खो दिया था। फिर लैंडर पो को अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी बेटी के साथ 3 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया और उसके बाद उसकी बेटी ने एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। और उन तीनों लोगों के नाम थे फ्राई, बेलिंगर और उनका तीसरा साथी था स्टुअर्ट, जिनमें से 2 को तो लैंडर खत्म कर चुका था। स्टुअर्ट डर के मारे भाग गया था और अब वो जहाँ भी होगा सारी जिंदगी इस डर के साथ जिएगा कि कोई उसे मार देगा। ये बात सुनकर पो समझ जाता है कि लिया ने तो केवल उन लाशों में से दिल निकाले थे, उन्हें मारा नहीं था। पो को काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन वो लैंडर की परेशानी को समझता भी था। फिर लैंडर पो के सामने वो दोनों कागज रख देता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो ये जानकारी पुलिस को दे सकता है। फिर पो उन दोनों कागजों को उठाता है और उन्हें जला देता है ताकि कभी भी ये बात साबित ना हो सके कि वो खून लैंडर ने किए थे। उसके बाद लैंडर पो से कहता है कि अगर पो उसे पहले मिल जाता तो शायद वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा देता। और इसके बाद पो वहां से चला जाता है। अब अंत में हम देखते हैं कि लैंडर भी उसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है जहां से उसकी बेटी ने जान दी थी, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था और उसके पास जीने का कोई भी मकसद नहीं था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।